अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अनादि विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। अनादि विशेष में आज बात मेवा वाली सेवा पर। बीजेपी देश भर में सेवा ही संगठन की थीम पर अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सेवा ही संगठन की थीम पर कार्य कर रही है, जिसके तहत प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान, मास्क वितरण और एक बार में उपयोग होने वाले प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संकल्प दिलाने जैसे अनेक सेवाभावी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि बीजेपी के इन कार्यक्रमों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की माने तो निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ऐसे आयोजन कर रही है, तो मेवा वाली सेवा पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने 41वें स्थापना दिवस को सेवा ही संगठन थीम पर मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई अभियानों की शुरुआत की, जैसे स्वच्छता अभियान, मास्क वितरण अभियान शुरू कर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को सीधे जनता से जुड़ने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से लड़ाई जारी रखने के लिए मैं कोरोना स्वयं सेवक अभियान की शुरुआत भी की। साथ ही कार्यकर्ताओं को अभियान से जोड़ने के लिए एक नंबर भी जारी किया, जिसमें मिस कॉल करके कार्यकर्ता अभियान से जुड़ सकते हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता 181 नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जो कार्य जिला इकाई की ओर से दिया जाए उस काम को करें। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय और स्वर्गीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई भी दी और पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की। मैं कोरोना स्वयं सेवक इस नाम से एक अभियान चला है। कल रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता करवाएं। मैं कोरोना स्वयं सेवक, और उसके नाते आपको 3-4 काम दिए जाएंगे। एक, आप मास्क के लिए रोका टोकी कीजिए, मास्क लगाइए, नहीं लगाया तो आग्रह कीजिए, मोहल्ले में कीजिए, अलग अलग स्थान तय हो सकते हैं वहाँ कीजिए। दूसरा, आप टीकाकरण के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लोगों को घर से निकाल के टीकाकरण केंद्र पर ले जाना, वहाँ पीने का पानी की व्यवस्था, बाकी और आवश्यक व्यवस्थाओं में सहयोग करना। एक, उन वॉलंटियर्स को चिकित्सा की सुविधा कहाँ कहाँ मिल सकती है उसकी जानकारी देंगे, आप उसमें उनको सहयोग कर सकते हैं कि यहाँ अस्पताल है, यहाँ चले जाएं, चिकित्सा की व्यवस्था में सहयोग कर सकते हैं, होम क्वारंटाइन में आप सहयोग कर सकते हैं। तो मेरी अपील है आज स्थापना दिवस पर कि हम एक रचनात्मक संकल्प लें। मध्य प्रदेश बीजेपी ने स्थापना दिवस पर जहां मैं कोरोना स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत की है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि जब भी चुनाव होने वाले होते हैं, बीजेपी ऐसी ही नौटंकियां करती है। बीजेपी के पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता है, इसलिए प्रदेश की जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती रहती है। भारतीय जनता पार्टी को कोरोना से कोई लेना देना नहीं, कोरोना की गाइडलाइन से कोई लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश में कोरोना भाजपा के हिसाब से चलता है। भाजपा का आयोजन हो तो कोरोना के आंकड़े घटा दिए जाते हैं, विधानसभा का सत्र स्थगित करना हो कोरोना के आंकड़े बढ़ा दिए जाते हैं, कांग्रेस का आयोजन निरस्त करना हो तो कोरोना के आंकड़े बढ़ा दिए जाते हैं, चुनाव कराना हो तो कोरोना के आंकड़े घटा दिए जाते हैं। 1 साल का जश्न मनाना हो, ग्रामोदय, नगरोदय, हुनर हाट जैसा आयोजन करना, मेले प्रदर्शनी लगाना हो तो कोरोना नियंत्रण में बता दिया जाता है। अब भाजपा का स्थापना दिवस मनाएंगे 1 साल। अरे कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना के नियमों के लिए तमाम प्रतिबंध लगे हुए हैं, 144 लगी, कहीं नाइट कर्फ्यू है, धार्मिक स्थल, राजनीतिक आयोजन सब बंद है। लेकिन भाजपा को तो आयोजन करना है, चाहे 1 साल का जश्न हो, चाहे स्थापना दिवस हो। भारतीय जनता पार्टी कोरोना के नियमों को नहीं मानती, दूसरों के लिए जरूर नियम है, उपदेश जरूर देती है, लेकिन खुद कोई नियम पालन नहीं करती और उसे सिर्फ अपने जश्न, अपनी पार्टी के कार्यक्रमों से मतलब रहता है। किस प्रकार वो जनता के बीच में जनसंपर्क करे, जनता के बीच में कार्यक्रम करे, वो उसी में लगी रहती है। उसे जनता के स्वास्थ्य और जनता की इस कोरोना महामारी से बचाने में कोई रुचि नहीं, इसलिए इस तरह के आयोजन करती है और उल्टा उनके आयोजनों से कोरोना का संक्रमण बढ़ता है। सेवा ही संगठन थीम पर बीजेपी ने कई अभियान शुरू किए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले शुरू किए गए इन अभियानों के कई मायने निकाले जा रहे हैं,
क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में प्रदेश भर में निकाय और पंचायत चुनाव होंगे और बीजेपी किसी भी हालत में इन चुनावों में जीत दर्ज करना चाहती है। इसलिए सेवा ही संगठन थीम पर बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचेंगे और उनकी मदद कर कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे। बहरहाल इस अभियान के पीछे की सच्चाई को सिर्फ बीजेपी के आला दर्जे के नेता ही जान सकते हैं, लेकिन आगे देखना होगा कि सेवा ही संगठन से बीजेपी मेवा वाली सेवा मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। अप्रैल 1980 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में जनसंघ से निकले लोगों ने बीजेपी बनाई, जिसमें वाजपेयी और लंबे अरसे तक उनकी परछाई रहे पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने मिलकर पार्टी को 1984 में 2 सीट से 1998 में 182 सीटों तक ला खड़ा किया था। साल 2014 और 2019 में हिंदुत्व और राम जन्मभूमि के एजेंडे पर आगे बढ़ी बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत का भी स्वाद चखा। इसके पीछे नेताओं का कार्यकर्ताओं और जनता से सीधा जुड़ाव मुख्य वजह माना जा सकता है, क्योंकि बीजेपी में पार्टी के उच्च पद पर एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बैठ सकता है। उसके लिए उसे किसी बड़े परिवार या बड़े नाम की जरूरत नहीं होती। इसी का नतीजा है कि बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। लेकिन स्थापना दिवस पर किए जा रहे तमाम कार्यक्रम को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है, क्योंकि अभियान को लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी का ही प्रचार प्रसार होगा। और इसी को लेकर कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कांग्रेस का कहना है कि तमाम जो गाइडलाइंस हैं जो हैं वो क्या सिर्फ आम जनता के लिए हैं, बीजेपी के लिए नहीं है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए नेक्स्ट स्टूडियो में हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी का रुख करते हैं। ब्रजेश जी से समझते हैं कि ब्रजेश जी, जिस तरीके से तमाम अभियान की शुरुआत 41वें स्थापना दिवस पर की जा रही है, स्वच्छता अभियान, मास्क वितरण अभियान, हालांकि ये अभियान पहले से भी चल रहे हैं लेकिन उनको और गति प्रदान यहाँ पर की गई है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाना इसलिए लाजमी है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे कि क्या सिर्फ तमाम जो नियम है वो सिर्फ आम जनता के लिए हैं। और बीजेपी जो स्वच्छता अभियान चला रही है, ऐसे में स्वच्छता का महत्व कोरोना काल में सभी ने जाना है स्वच्छता को कि कितनी बेहद जरूरी है स्वच्छता, तो इसको और यहाँ पर गति प्रदान की गई। लेकिन कांग्रेस के भी तमाम सवाल हैं जिन्हें बीजेपी को सामना करना, बीजेपी को जवाब भी देना होगा। देखिए पूनम, कांग्रेस का सवाल उठाना लाजमी है और उसको विपक्ष के नाते सवाल उठाना ही चाहिए यदि सरकार की कोई खामियां दिख रही बात सेवा से मेवा मिलता है, ये थीम पर भाजपा ये कार्यक्रम करने जा रही है। और भाजपा पहली बार कोई कार्यक्रम करने नहीं जा रही है, वो संगठन स्तर पर हमेशा ऐसे कार्यक्रम करती रही है। स्थापना दिवस है, इस कारण उसने ये अभी अभियान चलाने की शुरुआत की है कि कार्यकर्ता सब जगह जाएंगे, सेवा करेंगे। सेवा से मतलब एक स्वच्छता के लिए अभियान चलाएंगे। जो कोरोना पीड़ित हैं उनकी कैसे मदद की जा सकती है, उनको वैक्सीनेशन कैसे करवाया जा सकता है, सरकार की योजनाएं कैसे उन तक पहुंचाई जा सकती हैं, तो ये तमाम तरह की चीज़ें भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा संगठन पहले भी करते रहे। इससे पहले आप देखिए कि किस तरह भाजपा राम जन्मभूमि के लिए घर घर तक पहुंची थी और उससे पहले हितग्राही योजनाओं के तहत घर तक उसके कार्यकर्ता पहुंचे थे और सरकार की उपलब्धियां बताई थी, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई थी। तो भाजपा में भोजन, बैठक और विश्राम के साथ साथ ये कार्यकर्ताओं को लगातार काम देते रहते हैं। कार्यकर्ता उनका व्यस्त रहता है, एक के बाद एक ही उनके यहाँ संगठन में रणनीति बनती रहती है और एक के बाद एक कार्यक्रम बनते रहते हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि कार्यकर्ता उनके जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कांग्रेस सवाल उठा रही। निश्चित तौर पर कोरोना काल है, यदि भीड़ जुटाएंगे तो कांग्रेस को सवाल उठाना चाहिए, ये उसका हक भी है और विपक्ष का दायित्व भी है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो के यदि इस कार्यक्रम में उसको लग रहा है विपक्ष को कि यदि भीड़ के साथ कार्यकर्ता जाएंगे, यदि उनसे कोरोना फैलता है तो उनको सवाल उठाना बनता है। लेकिन आप देखिए कि नगरीय निकाय चुनाव से जोड़ रहे हो आप, तो नगरीय निकाय चुनाव से पहले नगरोदय का कार्यक्रम हुआ था, तब भी कांग्रेस के यही सवाल आया था कि नगरोदय का जो कार्यक्रम किया है, नगर के विकास की जो योजनाओं की बात की है शिवराज जी ने, तो उसमें नगर निगम के चुनाव, नगर पंचायतों को चुनाव को उन्होंने जोड़कर देखा था। तो अब चुनाव तो निरंतर चलते रहते हैं, हम 5 साल तक देखते हैं। ब्रजेश जी यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से अजीत सिंह भदौरिया जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो देखिए पूनम,
लगातार भाजपा अपना कार्यक्रम करती रहती, तो कांग्रेस को किसने कार्यक्रम करने से रोका है? कांग्रेस जाए, भाजपा की खामियां बताए, जनता के बीच में जाए कि सरकार कहाँ गलत है, क्या महंगाई मुद्दा है, इस पर जाके बात करे। तो उसको कांग्रेस वो काम नहीं कर पाती है, इसलिए वो कहती है भाजपा ने ये काम किया है। कांग्रेस में और भाजपा में अंतर है, क्योंकि संगठन रूप से भाजपा मजबूत है, वो अपने कार्यकर्ताओं को काम देती रहती है, उनको जनता के बीच में जाती रहती है। निश्चित तौर पर चुनाव का उसमें फायदा मिलता है। यदि आप लगातार चुनाव में जनता के बीच में जाओगे, तो जब नगरीय निकाय चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे, तो आदमी उसी को वोट देता है कि मेरी पेंशन किसने दिलवाई, मुझे उपभोक्ता भंडार से राशन किसने दिलवाया, मेरी बिजली में मदद किसने की। तो जो लोग जन सेवा कर रहे हैं, वो लगातार यदि जनता के बीच में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर फायदा होता है उनको। तो यहाँ फायदा यदि भाजपा उठाना चाहती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, पॉलिटिकल माइलेज तो हर पार्टी चाहती है ऐसे में मिल जाए। लेकिन अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जब भी कोई कार्यक्रम होता है या जिस तरीके से जो है तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से बार बार जो है सवाल खड़े किए जाते हैं। अब जो अभियान चलाए जा रहे हैं स्वच्छता, ऐसे में कोरोना काल में हम सभी ने महत्व समझा है कि स्वच्छता का कितना महत्व है, साथ ही मास्क वितरण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसे में सवाल उठाना कितना लाजमी है? देखिए आदरणीय पूनम जी, सबसे पहले तो मैं अनादि टीवी ग्रुप को आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ये पोल खोलो अभियान का पर चर्चा कराई है कि मेवा वाली सेवा में। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का आज डबल स्टैंडर्ड ये सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस के सामने आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ऊंची लंबी चौड़ी बातें करती है, शिवराज सिंह जी सत्याग्रह के इवेंट के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि कोविड गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, परंतु अपने स्थापना दिवस में देख लीजिए आप फुटेजों के माध्यम से ही देखते हैं क्या स्थिति रही भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, कितनी भीड़ रही। वहीं दूसरी तरफ आप शिवराज सिंह जी का देख लीजिए, शिवराज सिंह जी बंगाल होके आते हैं, आसाम होके आते हैं, अन्य प्रदेशों से होके आते हैं, वो कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं क्या उनको कोरोना टेस्ट हो रहा है, क्या वो क्वारंटाइन हो रहे हैं क्या? तो ये सब चीजें पहले अपने आप पे लागू करने वाली है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही चुनावी मोड पे रहती है, क्योंकि स्वार्थ की राजनीति करने वाला दल हमेशा चुनावी मोड पे रहेगा, उसको जनसेवा से कोई मतलब नहीं है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी को वास्तव में प्रदेश की जनता की सेवा करना है, तो प्राइवेट अस्पताल जो लूट रहे हैं उनको फीस कम करवाएं, उनको गाइडलाइन में लें कि इससे ज्यादा आप फीस नहीं ले सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकारी अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे बेडों की स्थिति और वेंटिलेटर की स्थिति में सुधार लाए। तो ये सब चीजें लगातार करना चाहिए। ये सब भारतीय जनता पार्टी के इवेंट चलते रहते हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है और प्रदेश की जनता का कहीं कोई इससे भला नहीं होने वाला। जी रजनीश जी, आपसे जवाब जानना चाहेंगे, क्या सिर्फ जो तमाम नियम कायदे कानून है वो आम जनता के लिए है? कांग्रेस की तरफ से जो है बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से आप इवेंट करते हैं, इवेंट से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे में कोरोना काल चल रहा है, जो जनता के लिए कहा जाता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तमाम नियम क्या सिर्फ जनता के लिए है? देखिए, नियम तो हर एक के लिए होते हैं और जो नियम तोड़ता है वो कोरोना को भोगता है, झेलता है। ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इवेंट नहीं, एक्टिविटी करती है। पॉलिटिकल एक्टिविटी की समझ कांग्रेस में होती तो वो एक्टिविटी का जवाब एक्टिविटी से देते। अरे कोरोना काल तो साल भर से है, उसके पहले कुछ कर लेते। तो ये केवल सत्ता में आने पर लूट मचाओ, सत्ता इनके लिए केवल मेवा का कारण है और मलाई खाने का कारण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता हो या विपक्ष, हम जनता की सेवा में लगे रहते हैं और हम विपक्ष में थे तब भी और आज सत्ता में है तब भी। वैक्सीनेशन की हेल्प डेस्क हमने खोली है, कांग्रेस ने नहीं खोली। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश सेकंड टॉप राज्य है, कांग्रेस शासित राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश तेजी से लगातार कोरोना को संक्रमण रोकने के लिए आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के सदस्य 100 करोड़ रुपया लगातार उगाही करने में जुटे रहे और संक्रमण 50-60 हजार की दर से बढ़ता रहा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के हम सब लोग समाचार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर इतने ही इनमें कुशलता थी तो वहां नियंत्रण कर लेते। हम तो महाराष्ट्र के कारण भोग रहे हैं, पड़ोसी राज्य होने के कारण, लेकिन नियंत्रण पाने के लिए सामाजिक तौर पर भी जो जिम्मेवारी निभानी है और जो राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक तौर पर, उन सब मोर्चों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए चाहे वो पार्टी के तहत गतिविधि करना हो या सत्ता के नाते कोई उपाय समाधान बरतने का काम हो, हम सब मोर्चों पर सफल हैं और करने के लिए हम लगातार जुटे हुए हैं। कांग्रेस केवल ट्वीट करके आरोप लगाने का, विज्ञप्ति जारी करके या
वीडियो जारी करके। इनके पास में इसके अलावा कोई काम किया हो साल भर में, इन्होंने तो बताइए। कोई रचनात्मक या शासन में जहां रहे हो वहां कुछ किया हो तो बताइए। अरे सरकार में थे मार्च 20 तक, 2020 तक, तब उस समय की क्या हालत थी। इन्होंने जो 17 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक जितने दिशा निर्देश थे उनका भी पालन नहीं किया था। और जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से पत्रकारों ने पूछा तो हमें थोड़ी पता था कि कोरोना इतना बड़ा हो जाएगा। अरे तुम्हें नहीं पता था तो केंद्र की सरकार ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने तो बताया था। तो मुझे लगता है इन सब बातों को दोहराने की हालांकि आवश्यकता नहीं है। ये अभी आज अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने की जरूरत है। कांग्रेस भी अपनी सामाजिक राजनीतिक जिम्मेवारी निभाए। प्रिंसिपल अपोजिशन है, वो एक अपनी भूमिका संवैधानिक भी बनती है, राजनीतिक और सामाजिक भी बनती है, वो भूमिका का निर्वहन करे। आरोप लगाने से काम चलने वाला नहीं है। संकट के समय कौन क्या कर रहा था, क्या भूमिका का निर्वहन कर रहा था, समाज इसको बहुत बारीकी से देखता है और समय आने पर उसका जवाब देता है। जी ब्रजेश जी, आपका कोई सवाल? मैं इसका जवाब पहले अपन अजीत जी से ले लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो सिर्फ मेवा खाने के लिए वो करती है। यदि आपको किसने रोका है कि आप भी जाएं, लोगों से जनसेवा करें, लोगों को जागरूक करें और आप जनता के बीच में जाके सरकार की नाकामियां उजागर करें? तो अजीत जी आप क्यों नहीं करते? आप आरोपी क्यों लगाते हो? वो क्यों जाएं जनता में? वो तो जा ही रहे हैं, उन पर जाने पर आपको ऐतराज है, तो आप लोग खुद क्यों नहीं जाते हो? अजीत जी। चलिए, लगता है अजीत जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो पूनम जी देखिए, भाजपा में और कांग्रेस में अंतर यही है कि भाजपा संगठनात्मक रूप से काम कर रही है, वो लगातार उसके कार्यकर्ता काम करते रहते हैं। लेकिन हम कांग्रेस को देखते हैं, वहाँ नेतावादी वो है, क्षेत्रीय छत्रप हैं या वो नेताओं के अनुसार काम करते हैं। तो आप देखिए कि किसान आंदोलन चल रहा है तो दिग्विजय सिंह किसान पंचायत की तरफ चले जाते हैं और अलग से निकालते हैं गैर राजनीतिक। फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप उनसे सवाल कर लीजिए जो आपका सवाल था। जिस तरीके से जो है लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, अजीत जी जवाब दीजिए ब्रजेश जी के सवालों का कि आप लोग हमेशा आरोप लगाते हैं, लेकिन आप क्यों खुद फिर जनता के बीच में नहीं जाते हैं? ये कौन कह रहा है जनता के बीच में नहीं जाते? ब्रजेश जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा, जब कोरोना काल चल रहा था तो भोपाल के संदर्भ में ही बात करें, पीसीसी से लेके दिग्विजय सिंह जी ने पूरे भोपाल में से निकलने वाले अप्रवासी मजदूरों के लिए कितना काम किया कांग्रेस पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कहाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ रहे उस समय? ऐसे ही पूरे प्रदेश और देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार लगा रहा। आदरणीय ब्रजेश जी, जहाँ तक आप किसानों के संदर्भ की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी चेताती रही और एक मजबूत विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी का दायित्व है। आज आप देखिए कि मुरैना में जो शराब कांड हुआ, मैं आपको बताऊं, मुरैना में शराब कांड हुआ जिसमें लोग मरे। उसके बाद शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी कि कलेक्टर एसपी जिम्मेदार होंगे। अब कहीं पे इस तरह की घटना दोहराई जाएगी। भिंड और ग्वालियर में भी हुए, क्यों नहीं जिम्मेदारी तय की गई? वहां पे लगातार इसी तरह के शराब कांड होते चले जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से जनता की सेवा की जाए, जो प्रशासनिक जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ना कि इवेंट करके मामले को डाइवर्ट करने का। आज शिवराज सिंह जी सत्याग्रह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पोल खुल गई है, उनकी ऑडियो वायरल हो चुका है कि कितने लोग मर रहे हैं और सरकार कितने आंकड़े प्रस्तुत कर रही है जनमानस के सामने। प्राइवेट अस्पताल किस तरीके से आम गरीब आदमी को लूट रहा है, किस प्रदेश वासियों को किस तरीके से लूट रहा है। सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। तो ये सब चीजें जब हो रही हैं, सामने आ रही हैं, जनता के सामने एक्सपोज हो रही है सरकार और शिवराज सिंह जी, तो इस तरीके के इवेंट करके उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, आम जनमानस का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक मेरे मित्र रजनीश अग्रवाल जी महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे, तो डाइवर्ट करने की अपेक्षा मैं एक बात बता दूं, मंत्रिमंडल की बात कर रहे थे कि वहां नैतिकता थी, इस्तीफा दे दिया। आपके यहाँ नैतिकता नहीं है, कितनों पे इल्जाम लगते हैं, बेशर्मों की तरह खड़े होके क्या कहता है उसको डिफेंड करने के लिए पूरी सरकार और दिल्ली से लेके भोपाल तक के लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये नैतिकता भी राजनीति में और सामाजिक जीवन में नैतिकता भी जिंदा होना बहुत बड़ी बात है और होना चाहिए सामाजिक जीवन। रजनीश जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने तो एक बात कही थी कि महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपया की उगाही चलती रही और संक्रमण की दर बढ़ती रही। 50,000, 55,000, 57,000, 45,000 ये संख्या है पर डे की सरकारी महाराष्ट्र सरकार में, जहां संक्रमण बढ़ रहा है। और संक्रमण राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भयावह है। अगर ये इसलिए कितने कुशल प्रबंधनकारी होते तो इतनी भीषण दूसरी लहर महाराष्ट्र के कारण मध्य प्रदेश में भी नहीं होती और महाराष्ट्र की हालत संभले होते।
लेकिन ये तो सत्ता में आने के पर लूटते हैं, लगातार भ्रष्टाचार करते हैं, उगाही करते हैं अवैध रूप से। मध्य प्रदेश में भी वही सिद्ध हुआ कि कैसे ये करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे थे। तुगलक रोड चुनावी घोटाला किया था, 350 करोड़ से ज्यादा के पैसा पकड़े गए थे केवल सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से। इस प्रकार से प्रकरण चल रहा है, वो तो प्रकरण दर्ज है, तो केवल चिट्ठी में मामला आया है महाराष्ट्र का। तो ये सत्ता में आने पर धन की उगाही अवैध रूप से करोड़ों रुपया की, और विपक्ष में आने पर केवल आरोप प्रत्यारोप करो, अराजकता फैलाओ, उल्टे सीधे सवाल खड़े करो ताकि जनता में भ्रम का वातावरण बने। यहाँ हर ऑक्सीजन की कमी है। अरे भाई, यहाँ तो कोरोना के पेशेंट को, हर पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं लगती। बहुत निश्चित मात्रा में अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वो ऑक्सीजन उपलब्ध है। हर कोरोना के मरीज को वेंटिलेटर नहीं लगता, आईसीयू में नहीं जाता। कई मरीज तो केवल 30 से 35% मरीज तो होम आइसोलेशन में होते हैं। लेकिन केवल बतंडा खड़ा करना है, अराजकता का वातावरण खड़ा करना है, लोगों में भ्रम खड़ा करना है, डर पैदा करना है। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरीके से जो है कोरोना काल चल रहा है, तमाम जो अभियान बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, उसमें नहीं लगता दोनों ही पार्टियों को इस तरीके के अभियान जो जनता के लिए सुरक्षा के उपाय करना जनता के लिए ही हो। हालांकि जनता हो, किसान हो, तमाम मुद्दे केंद्र में रहते हैं, दोनों ही पार्टियों के केंद्र में रहते हैं। लेकिन जब बात आती है शुरुआत करने की तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, शुरुआत हो जाती है, लेकिन फिर वही आरोप प्रत्यारोप। ऐसे में ज़रूरत है कि दोनों ही पार्टियां जो है सहयोग प्रदान करें इस समय। देखिए पूनम, ये कोरोना जो समस्या है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ना किसी एक दल की है, ना आपकी है, ना हमारी, हम सबकी है। सबको मिलकर उसमें सहभागिता निभाना पड़ेगी। आप बचेंगे, हम बचेंगे तो बाकी के लोग बचेंगे। तो इसमें सबकी महत्वपूर्ण भूमिका की जरूरत है। सिर्फ अकेले सरकार हो या विपक्ष हो या मैं हूँ और आप हों, हम कोई एक आदमी मिलकर इसको कोरोना को नहीं हरा सकता, ना रोक सकता है। तो सबकी जिम्मेदारी, सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना पर लगाम लगेगी। हम देखते हैं कि कोरोना पे लगाम क्यों नहीं लग रही है, कि मास्क आदमी नहीं लगा रहा है स्वयं की सुरक्षा पे। वो देख रहा है कि पुलिस वाले खड़े हैं तो मास्क लगा रहा है, आगे जाके निकाल रहा है। किसकी सुरक्षा के लिए प्रशासन खड़ा हुआ? कहाँ तक आपके घर घर में जाके पहरेदारी नहीं देगा ना। तो आपको व्यवस्था खुद अपनी सुरक्षा की करना पड़ेगी कोरोना से कम। तब आप सरकार पे आप सवाल तब उठा सकते हो जब आप पूरी सुरक्षाएं कर रहे हो, अपने इंतजाम कर रहे हो। इसके बावजूद यदि आपको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं, अस्पताल में जगह नहीं मिल रही, सरकार का दायित्व है कि वो आपको स्वास्थ्य सेवाएं दे, सुविधा दे। यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको वेंटिलेटर की व्यवस्था कराएं। तो वो सरकार उस दिशा में काम करे और हम और आप सब विपक्ष मिलकर एक जागरूकता अभियान चलाएं। जैसे कि भदौरिया जी कह रहे थे कि उन्होंने कोरोना काल में सब जगह वितरण किया, भोजन वितरण किया, तो किसी एक राजनीतिक दल ने नहीं किया, तमाम दलों ने किया है, जो सब लोगों ने किया है। कई नेताओं को, भदौरिया जी ने कांग्रेस नेताओं को भी खोया है, भाजपा ने भी कई नेताओं को खोया है कोरोना काल में, तो जन सेवा के माध्यम से। तो सेवा माध्यम है एक राजनीतिक नेताओं का, चाहे कैसी भी विपत्ति आए, ये वर्ग पहले आता है जनता के बीच में, क्योंकि उसके मेवा मिलती है। यदि आप जनता के बीच में नहीं जाओगे पूनम, तो आपको कौन पूछेगा? जब संकट काल होता है तो नेता सबसे पहले जाता है, क्योंकि वोट मांगने भी वही जाता है, उसे हर 5 साल में परीक्षा देना पड़ती। यदि आप उसके दरवाजे पर नहीं जाओगे संकट के समय में, तो वो आपको नकार देगा और आपको बाहर कर देगा। जो उसकी सेवा करेगा, जो उसके समय में काम आएगा, संकट में काम आएगा, निश्चित तौर पर उसको मतदाता मतदान के माध्यम से जिताता है और अपना नेता चुनता है। तो हर राजनीतिक दल का दायित्व होता है और नेता का दायित्व होता है कि यदि कोई संकट आता है तो उसमें जनता के हित में काम करे। यदि उनको लगता है कि जागरूकता अभियान में सभी को सहभागी बनना चाहिए, तो जिस तरह कमलनाथ जी ने आज चिट्ठी लिखी है कि हम भी आपके साथ हैं, कोरोना को किस तरह रोक सकते हैं, तो सब लोगों को आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए, लोगों की जान माल की रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल अजीत जी, एक चीज़ और, जिस तरीके से यहाँ आप सवाल उठा देते हैं तमाम तरीके की, लेकिन अन्य राज्यों की भी बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, वहाँ पर आपकी सरकार, लेकिन मध्य प्रदेश से ज़्यादा मामले, राजस्थान में भी मध्य प्रदेश के लगभग बराबर मामले आ रहे हैं, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। तो ऐसे में सवाल उठाना कहाँ? फिर वहाँ पर भी तो सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि इतने मामले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार का दायित्व है। कहीं पे भी, किसी भी राज्य में, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, प्रशासनिक जिसके ऊपर प्रशासनिक जिम्मेदारी हो, उसका दायित्व बनता है। किसी भी दल की सरकार हो, अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी है तो उसकी जिम्मेदारी है, अगर कांग्रेस की सरकार बैठी है तो उसकी जिम्मेदारी है आपदा से निपटने की। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको अपने दायित्व को निभाना पड़ेगा। और यही बात मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की मूल प्रश्न ये है कि आप किसी भी चीज को डाइवर्ट करने का प्रयास क्यों करते हो?
शिवराज सिंह जी का आप देखिए कि किसी भी समस्या को समाधान की जगह उस समस्या को डाइवर्ट करने का प्रयास करते, पूरा स्रोत लगा देते आप डाइवर्ट करने का। आप देखिए आज मध्य प्रदेश में भिंड और ग्वालियर में 10-12 लोग खत्म हो गए जहरीली शराब पीने से। वहां सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा आज तक। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि यहाँ चुनाव नहीं है। अब ये चीजें प्रशासनिक दृष्टि से क्या जनसेवा का भाव है इनमें? नहीं है भाव। अब कोरोना के लिए किस तरीके से वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जाएं, ईश्वर ना करे कि किसी को भी इस स्थिति का सामना करना पड़े। जब पूनम जी स्थिति का सामना करना पड़ता है इंसान को, तब उसको हकीकत पता चलती है कि एक बेड के लिए उसको पैसे देने के बाद भी बेड उपलब्ध करने के लिए कितनी जगह हाथ पैर जोड़ना पड़ता है। ये ब्रजेश जी को अच्छी तरीके से पता होगा, उनके संपर्क के लोगों को। मतलब पूरा स्रोत लगाने पड़ते हैं, पैसा देने के बाद भी पलंग उपलब्ध नहीं है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल। ये स्थिति है कोरोना की। तो आपको हकीकत को जियो, हकीकत को स्वीकार करिए। कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी, कोई भी सरकार हो, आप मुद्दे से नहीं भटक सकते, मुद्दे को भटका नहीं सकते, अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा के नहीं भाग सकते। अगर आप जिम्मेदार हैं, जनता ने आपको, वैसे जनता ने तो शिवराज सिंह जी को चुना ही नहीं है, उन्होंने तो बीच में सरकार को जिस तरीके से वोटों से चुनी हुई सरकार को नोटों से खरीद लिया, तो वो अब इस तरीके से डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कर्मचारियों को कहाँ डीए मिल रहा है, कर्मचारियों को काल्पनिक डीए दिया जा रहा है। जैसे ब्रजेश जी ने, आप लोगों ने अभी बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए उन्होंने एक इवेंट चालू कर दिया था घोषणा होने से पहले, तो उसमें 1-1 हजार रुपए के टॉप अप करा दिए थे। तो ये तो सब इवेंट करते हैं, घोषणाएं होती है, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी वाली स्थिति शिवराज सिंह जी करते हैं। तो ना तो नौमन तेल हुआ, ना राधा नाची, ना चुनाव की तारीख आई, ना वो विकास कार्य हुए। मैं तो कह रहा हूँ 1 साल और तो चुनाव की तारीख नगरीय निकाय की चली जाए, देखिए भदौरिया जी, दोनों बैठ के फिर चर्चा कर लेंगे कि कहाँ पे कितने विकास कार्य करवा दिए, जिन विकास कार्यों की घोषणा शिवराज सिंह जी ने की। आप देख लीजिए। तो भदौरिया जी, विपक्ष का यही तो काम होता है, आप भी जाके जनता के बीच में क्यों नहीं पोल खोलते हो? सोशल मीडिया पे और उसमें जिस तरह भाजपा संगठन के लोग निकल रहे हैं कि किस तरह से वो अभियान चलाएंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे कोरोना को लेकर, तो आप भी जाके क्यों नहीं करते हो कि ये सरकार की नाकामियां हैं उनको उजागर कीजिए, सरकार के जो खिलाफ जो नाराजगी है उसको भड़काइए। देखिए, मैं आदरणीय ब्रजेश जी आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, आपके शब्दों का सम्मान करता हूं। मैं इस बात को पूरा एश्योर करता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है। आप देखिए, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, आज किसान, आप कोई सा भी समाचार पत्र सुबह उठा के देख लीजिए, किसी भी शहर का, किसी भी अंचल का समाचार पत्र उठा के देख लीजिए, आज समर्थन मूल्य पे किसानों की फसल नहीं बिक रही, किसान मंडियों में परेशान घूम रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अभी बात कर लो तो लंबे लंबे कसीदे कर देंगे किसानों के सम्मान में। तो ये वस्तु स्थिति अलग है। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए तो किसान कॉल सेंटर चालू किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और जिला लेवल पे उन्होंने भी किसान कॉल सेंटर स्टार्ट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने हर जिले में। तो आदरणीय ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने इवेंट हैं जो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनकी पोल खोलती रहेगी। और वास्तव में ईमानदारी से शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार जो जनता के हित का काम करेगी, कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के जनहित के काम में सरकार का सहयोग करेगी। ये मैं आपके माध्यम से आम जनमानस को बता देना चाहता हूँ। चलिए, शुक्रिया अजीत जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही ब्रजेश सर, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल मेवा वाली सेवा, यानी कि अभी जो अभियान तमाम चलाए जा रहे हैं, हालांकि कांग्रेस उन अभियानों के ऊपर तमाम तरीके के सवाल उठा रही है, लेकिन उन्हें क्योंकि नगरीय निकाय पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, अब ऐसे में जो है ये अभियान की शुरुआत तो हो गई है, कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है, लेकिन उसके बाद आने वाले समय में बीजेपी को कितना फायदा मिलता है ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव भी हैं। चलिए, फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।